हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय बाबा के सभी को। सो गाइस, फेसबुक पर ये मेरा पहला ब्लॉग है, लेकिन यूट्यूब पर मेरा सेकंड ब्लॉग है। तो जिसने भी मेरा शिवरात्रि वाला ब्लॉग नहीं देखा है वो यूट्यूब पर जाकर देख सकता है। मैडम जी के एनपी पर ही है। और मेरा डे स्टार्ट हो चुका था। आज मैंने अपने वूलन्स के सारे कपड़े पैक कर दिए थे, क्योंकि बहुत धूप और गर्मी होने लगी है। तो मैंने सारे कपड़े पैक कर दिए और उसको घर में मैं रखवा देती हूँ। बाकी जो हटाने वाले भी कपड़े थे, बांटने वाले थे, वो भी मैंने पैक कर दिए, गाड़ी में रखवा दिया। मयंक हंस रहा था, कह रहा था वीडियो में दिखाने के लिए बड़े बड़े झोले उठा रही है टूटे हाथ से, बट ऐसा नहीं है, मैं अपना काम खुद करती हूँ। तो मैंने कपड़े पैक किए और उधर पीछे पीछे शोभा आ गई थी। अरे कहाँ जा रही है मैम आप कपड़े वपड़े सुबह सुबह लेकर। तो मैंने उसको थोड़ा डराया कि हम जा रहे तुम लोगों को छोड़कर, अब मैं वापस नहीं आऊँगी, तुम लोग मुझे परेशान करती हो। इधर मयंक मेरे गाड़ी में लिख रहा था, मालिक मुझे धो लो या तो फिर मुझे बेच दो। तो मैं बेच तो नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की अपनी गाड़ी है, मेरी पर्सनल कमाई से है और मेरी अभी तक EMIs भी पेंडिंग है। तो बेचना तो बनता ही नहीं, मेरी पहली गाड़ी है यार, मैं क्यों बेच दूँ। मैंने बेचना हटाया फटाक से कट करके और अपनी गाड़ी को साफ़ करने लगी। और मैं हमेशा अपनी गाड़ी खुद ही क्लीन करती हूँ। जब मुझे मंदिर जाना होता है बस तभी तभी ये निकलती है, अदरवाइज़ शॉप तो मैं स्कूटी से ही जाती हूँ, क्योंकि पास है और इतनी बड़ी गाड़ी लेकर मैं कहाँ जाऊँ। तो कहीं मुझे बाहर जाना हुआ या फिर ट्यूसडे को मंदिर जाना हुआ तो ही ये गाड़ी निकलती है, वरना बेचारी खड़े खड़े धूल मिट्टी खाती रहती है। और ये रोड इतनी ज़्यादा गंदी है कि इसमें गाड़ी अगर अभी हम क्लीन करके खड़ी करते हैं थोड़ी, अब ये दूसरे दिन ही आप देखोगे तो पूरा धूल मिट्टी से भरी हुई मिलेगी। मुझे देख के सामने वाले भैया को थोड़ी दया आ गई और उन्होंने कुछ प्यारा सा औजार दिया मुझे। कुछ था क्लीन करने वाला जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, इसके पहले मैंने इसको नहीं देखा था। मोटा टाइप की थी, उसमें पाइप वाइप लगा कर इन लोगों ने सेट किया। अच्छा सा कुछ था पिचकारी टाइप का, जिसे देखकर मुझे होली वाली फीलिंग ज़्यादा आ रही थी, गाड़ी धुलने वाली कम आ रही थी। और मैंने भैया से कहा कि मुझे होली पर ये दे देना। वैसे तो मैं कलर नहीं खेलती हूँ, लेकिन इस बार मैं इससे सबको कलर डालूँगी। पानी लाया गया बाल्टी में और इसमें कुछ सेट किया गया। एक्सटेंशन लाए भैया अपने यहाँ से ही, मेरे पास वो भी नहीं था। तो फिर हमने गाड़ी स्टार्ट किया वॉश करना, बट बहुत थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था। भैया ने आके मुझे बताया कि अरे ऐसे नहीं होता है भाई, थोड़ा तेज़ पानी निकलता है। और सच में इसमें पानी जो है वो वाटर बहुत ज़्यादा तेज़ वाला निकल रहा था। और गाड़ी इतनी अच्छी वाली वॉश हो रही थी, जो गंदी बची भी थी, जो मेरे हैंड से रह गई थी डस्ट, वो भी फटाफट से ख़त्म हो गई। फिर मयंक ने ले लिया मेरे से कि लाओ मैं धुलता हूँ और जाकर तुम नहाओ जाके, बहुत लेट हो रहा है, दुकान भी पहुँचना है और बहुत सारे काम पेंडिंग है। तो मैंने अपनी गाड़ी को आगे किया, क्योंकि पाइप थोड़ा छोटा था। मयंक को मैं देकर मैं चली गई रेडी होने नहाने। बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था सच में। सुबह का आई थिंक ये 11 बज रहा था, हाँ 11 बज रहा है। मैं रेडी होकर अपना साज श्रृंगार करने लगी, जो मैं थोड़ा बहुत करती हूँ। और उसके बाद मुझे रील बनानी थी, जो मैंने किड्स कलेक्शन यहाँ पर सेल लगा रखा है 40% ऑफ पर। तो जिसे भी किड्स का कलेक्शन लेना है, बहुत अच्छा कलेक्शन है, आप लोग अगर ले सकते हैं। मैंने लेडीज़ कर दिया है। और यहाँ पर जो भी मेरे किड्स का कलेक्शन था वो मैंने यहाँ पर सेल पर लगा दिया है। किड्स में सभी कुछ है, गर्ल्स बॉयज़ सभी का कलेक्शन है। उसके बाद मेरे को रील्स एडिट करनी थी, तो मैं बैठ के रील्स एडिट करने लगी थी। तब तक गाड़ी मैं को बाहर वॉश कर रहा था, उसका भी वॉश करना ख़त्म नहीं हो पाया था। लेकिन मैं फटाफट से करके बाहर पहुँची, उसको डांटा, फिर बंद कराया। और बंद कराने के बाद मैं निकल चुकी थी, क्योंकि मुझे कार वहाँ पार्क करनी थी। उसके बाद मुझे दुकान जाना था, क्योंकि नाइट में मंदिर निकलने के लिए वहाँ पास पड़ता है, यहाँ आना पॉसिबल नहीं था दूर अब लेने। तो मैं गाड़ी से निकल गई थी, मैं एक स्कूटी से, वहाँ से वापस स्कूटी में साथ में आना था। गाड़ी से मैं निकलने के बाद मैं आपको रूट समझा दूँ कि अगर आप आते भी हैं हमारे बुटीक सैलून या फिर किड्स का कलेक्शन लेने, तो रूट कुछ ऐसा है। अगर आप केडीए चौराहे पर है तो ये मेडिकल स्टोर शक्ति एजेंसी, इसके बगल से ही जो पोखर पुल वाली रोड गई हुई है हबीबा मस्जिद की तरफ, बस उस वाली रोड पे अंदर आपको आना है। या फिर रोमिनस पिज़्ज़ा है, इसके सामने जस्ट सामने इसका रोड है, HDFC बैंक के सामने से ही है। तो हम फिर गाड़ी लेकर निकल चुके थे, इधर साइड से मेरे को जाना था। गाड़ी पार्क करके मैं स्कूटी से मयंक के साथ दुकान जा रही थी। और दुकान की लोकेशन कुछ ऐसी है हमारी, आप हरजिंदर नगर से आएंगे तो सीधे ही अपोजिट पट्टी पे अपोजिट साइड आपको अपने राइट हैंड जो भी पड़ेगा वहाँ पर आपको हमारी शॉप मिल जाएगी। थोड़ा सा आगे आकर आपको शॉप के सामने से यूटर्न का वो मिलेगा डिवाइडर, और ये है हमारी दुकान। तो आप कोई मत पूछिएगा कि हमारी दुकान कहाँ पर है। और दुकान पहुंचते ही मेरे को पता चला कि आज एक शॉप की लड़की बाहर गिर गई है। तो देखो इन लोगों ने कैमरे में कैप्चर कर लिया है। इन लोगों को मजाक उड़ाने का एक बहाना चाहिए किसी का भी, और ख़ासकर हमारे यहाँ सोनी है जो हर मजाक उड़ाने के लिए बैठी रहती है लड़की।
बहुत मजाक उड़ाती है सबका, खुद भी गिरती है तो ये घंटों हंसती है और दूसरा गिरता है तो भी हंसती है। कस्टमर्स भी थे तो फिर पूरा दिन तो हम लोगों का कस्टमर में ही निकल जाता है। ऊपर नीचे चारों फ्लोर पर जहाँ भी कस्टमर्स होते हैं मेरा पूरा 100% कोशिश होती है मैं हर कस्टमर के पास रहूँ। उसके साथ साथ मेरी नज़र गई बाहर तो मैंने देखा पीके भाई ने नया काउंटर बनवा लिया और साथ साथ स्कैनर भी लगवा दिया है भाई। जिसके पास कैश की सुविधा नहीं है वो स्कैन कर सकता है। और न्यू गॉगल्स भी आए हुए थे क्योंकि भाई गर्मियाँ आ चुकी हैं, सभी को अपनी आंखें बचानी है। साथ साथ पीके भाई ने अपना नया लोगो भी लॉन्च कर दिया है शिवम वॉच करके। तो भाई के पास अच्छी वॉच मिलती है, अच्छे चश्मे मिलते हैं, जिसे भी लेना है आप आ सकते हो। शाम हो चुकी थी, 7 बजे का टाइम हो गया था आई थिंक। प्रभा दीदी आई हुई थी जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, वो पायल लाई थी उसकी घुंघरू निकालने के लिए। तो मैंने उनको बोला घुंघरू मत निकलवाओ दीदी, बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो जॉब करती हैं तो वो कहती है अरे बचती है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर उनकी घुंघरू निकालने के लिए मैं उनको मैंने दे दिया। इधर दीदी चाय बना रही थी, हम लोगों को चाय पीनी थी, शाम का टाइम हो चुका था। और सबसे बड़ी समस्या लेकर सारिका आ गई थी कि दीदी हमारी इनकमिंग आउटगोइंग कुछ भी नहीं चल रही है, फिर भी कस्टमर के कॉल मेरे नंबर पर क्यों आ रहे हैं। और सच में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसका कहीं पर भी कोई नंबर मैंसन नहीं है, फिर भी कस्टमर इसके पास कॉल क्यों कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसकी आउटगोइंग इनकमिंग कुछ भी नहीं है और मेरा कोई नंबर भी डाइवर्ट नहीं है जो इसके कॉल पर डाइवर्ट हो। अरे वो यहाँ पे रखे रहते चिकनी चिकनी, तो वो बोल रहे थे एक्सटेंशन नहीं है, तो हमने एक्सटेंशन को सही से निकला था। तो फिर से बोलो आप बोलो एक्सटेंशन। एक्सटेंशन बोलूंगा मैं, रुक वो दिमाग में बिठा के आएगी। एक्सटेंशन बोलो एक्सटेंशन, फिर से अच्छे से एक्सटेंशन। वो तो हेयर एक्सटेंशन पता है नहीं, नेल एक्सटेंशन वैसे कुछ बोला जाता है। चल नुस्कान बोलो। क्या हमने, हाँ वाकई नुस्कान देखा नुस्कान। अरे रुको, बरबट्टी बोलो। क्या बरबट्टी? बरबट्टी ये क्या होता है? बरबट्टी। कोड़ा बोलो। कोड़ा क्या? कोड़ा। कोड़ा भोजपुरी सिखा। कोड़ा ये घोड़ा होता क्या है? ये तो हमको कोड़ा कद्दू होता है, बरबट्टी लोबिया होती है, घेवड़ा तरोई होता है। घेवड़ा तरोई तो मुझे पता है। हेलो अच्छा तो लग रहा है। ये मेरा नया कपड़ा, मेरा सूट जो मैं पहन के रेडी हो चुकी हूँ। ये देखो गाइस, भी लाइए ये वाला सूट, भी लाइए ये वाला सूट। हमारी मैडम जी ने दिया यही वाला सूट, दिया यही वाला। देखो गाइस कैसा लग रहा है इसके ऊपर। ये भी तो बोल मुझे नहीं मिला है, मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं भांग आके ऊपर पड़ी थी। नहीं भांग पी के गाँव के बीच में घुसी सो रही थी। भांग के गोले गा के सो रही थी, मुझे इसीलिए नहीं दिखाते बोला। मैंने घर की बहू थोड़ा ना है, हम बिटिया है, तुम्हारे घर की बहू नहीं है तो एकदम जुलूम उठा रही हो हमारे ऊपर। हर रात में कपड़े धो देंगे, रखो। मैम मेरा इसलिए है। ये देखो इसका आया कुछ। हाँ इसका आया कुछ। ये देखो डिमांड। अभी तो तुम लोग हमारे लिए आलू धनिया लेने नहीं जा पाएंगे। अभी तुम गई थी, नहीं गई थी। अभी आलू धनिया हम लेकर आए थे, नहीं लेकर आए। कब लेके आई थी? हमने तो देखा ही नहीं है। अब नहीं जा पाएंगे। मैम ना बनाओ वरना बता देंगे। मैडम जी क्या लड़कियां जितना लड़ती अपनी अपनी दुख लेके जाती है, वहाँ बताती है जाके। नहीं एक बात अंजू दीदी कह रही है कि आप तो इतनी ये अंजू दीदी के पीछे पड़ी थी भाई। अंजू दीदी के बारे में बता रही थी कि अंजू दीदी काम बताती रही थी, अपनी हिटलरी झाड़ती रही थी और कुछ नहीं है। हाय राम बेचारी मेरी अंजू दीदी सीधी है। मैंने विश्वास नहीं किया। ये कोई काम बोलते। अबे यार मेरी भी तो सुनो। संजना की सुनो। अगर कोई हम लोग को बात बोलती है, ठीक, अगर ये एक दो काम बता रही, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग के पीछे पड़ी है। नहीं, मेरे पीछे पड़ी रहती है। ऐसा नहीं, हाँ कुछ काम बता रहे पीछे नहीं पड़ती है। और इसीलिए हमने सुबह उस लड़की से एक बार भी ये नहीं बोला कि हाँ तू जरा सा हाथ मार ले। हमने पूरी मिट्टी की रैक सही करी, तो उसके बाद हम ऊपर चले गए। इसीलिए अब वो भैया अंजू दीदी कोई काम करती है, अगर ये होल्ड कर रही है नहीं कर रही है। छोड़ ऐसे अगर अंजू दीदी कोई काम कर रही है, अंजू दीदी कह दो अंजू दीदी ये रख दीजिए, हम कर लेंगे। अंजू दीदी खौफ जाती है, डर जाती है, इतनी तो वो सीधी है। बहुत ज्यादा। मेरी अंजू दीदी वाली बहन तो ये थे हमारे बच्चों की बातें। सभी जैसे ही फ्री होते हैं सारे आकर सभी की पूरे दिन की बातें सब शेयर करने लगते हैं और पूरा दिन ऐसे ही हम लोगों का निकल जाता है। सभी की प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, कस्टमर, सभी कुछ करते करते रात के 9 बज चुके थे और मैंने ड्रेसेस निकाली जो कि शूट करनी थी रील्स। और मैं पहुंच गई ऊपर, मेरी लिप बाम खो गई थी तो पुरानी वाली लिप बाम से मैंने निकाला। आप लोग मत कहिएगा मैं बहुत कंजूस हूँ, था नहीं कुछ लगाने के लिए।
तो मैं रेडी हुई, फटाफट से सूट करना था मुझे। और रेडी होने के बाद मैंने ड्रेस वियर किया जो भी मेरे को सूट करना था। और ड्रेस वियर करने के बाद मैंने सूट कराया, सोनी को बुलाया। सोनी थोड़ी बिजी थी बच्चों की सैलरी बनाने में, मैंने उसको बुलाया और फिर इन लोगों को बोला कि तुम लोग शॉप क्लोज़ करो। 9:30 10 बजे का टाइम हो चुका था। मैं गई गाड़ी उठाने, गाड़ी लेकर मैं आई तो ये लोग शॉप क्लोज़ करके बाहर खड़ी हुई थी। मैंने बुलाया और हम लोग मंदिर के लिए निकल चुके थे। टाइम हो रहा था वही 10:15 का। हम नाइट में ही मंदिर जा पाते हैं शॉप क्लोज़ के बाद में, क्योंकि डे में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और शॉप भी रस रहता है तो शॉप देखना होता है। तो हम लोग डे में नहीं निकल पाते हैं। हम 5 लोग थे, हम सारिका, शारदा, नीलम, सोनी, 5 लोग हम लोग मंदिर जा रहे थे रात को। हमेशा हम नाइट में ही जाते हैं। मंदिर पहुंच चुके थे और मंदिर पहुंचकर मैंने बाबा के दर्शन किए और यही है मेरे सब कुछ, यही मेरे करता धरता। आप सभी लोग पूछते हैं हमेशा और बहुत सारे लोगों को लगता भी है कि कोई होगा जिसकी वजह से मैं यहाँ तक हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा से मैंने सिंगल ही सब कुछ किया है। मैंने अपना सब बिजनेस अपना स्टार्ट किया था और यहाँ तक मुझे पहुँचाने वाले यही हैं। मैं जाकर इनसे पूरे हफ्ते की बात करती हूँ। अगर मैं कभी नहीं जा पाती हूँ बाई चांस, तो फिर मैं 2 हफ्ते की बातें करती हूँ। मतलब जो भी मेरी बातें होती हैं पूरे दिन की, पूरे हफ्ते की, पूरे महीने की, मैं इनसे ही शेयर करती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ यही है सुनने वाले और सिर्फ यही हैं करने वाले। किसी से भी शेयर करने या किसी से भी बताने से कुछ नहीं होता है, ये सब आप लोग भी जानते हैं। तो मैंने बाबा की पूजा की। मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है वही बाबा से बातें करते करते, और मंदिर में जाके जो सुकून मुझे मिलता है वो मुझे कहीं और नहीं मिलता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे बाबा के पास। और उनके अलावा सच कहूँ तो मेरे किसी और भगवान से कोई टच भी नहीं है। मुझे फील भी नहीं आता है किसी भी भगवान के पास। बाबा के पास देखिए रात को बज चुके थे 11 सवा 11 हो रहा था, लेकिन भीड़ अभी भी बहुत लोग आते हैं मेरे बाबा के पास। इसीलिए तो इनके थोड़े भाव भी बड़े रहते हैं, क्योंकि सभी लोग लाइन लगा कर मेरे बाबा के पास ही रहते हैं। तो और सब वो सुनते भी हैं सभी का। पूजा पाठ करके हम लोग बाहर निकल चुके थे। बहुत लेट हो गया था, 12 बज गया था और सबको गोलगप्पे खाने थे नीलम को, तो फिर गोलगप्पे खिलाने लगे। और सच में बहुत टेस्टी गोलगप्पे थे। खिलाने वाली भी लेडीज़ मिल गई थी मुझे। और सच यार मेरा गैंग पूरा लेडीज़ वाला ही है और मैं कहीं जाती भी हूँ तो मेरा लेडीज़ ही मेरे को मिलती हैं। तो भाभी ने गोलगप्पे खिलाए और बहुत अच्छे गोलगप्पे थे, टेस्टी से। हम लोगों ने एंजॉय किया और फिर हम घर के लिए निकल गए थे। बहुत लेट हो चुका था और बड़ी मैं ही हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सभी को सेफली घर पहुँचाना। और हम लोग घर के लिए निकले तो हम लोग, जब हम सिस्टर सभी लोग साथ में होते हैं ना, तो हम लोग सच में बहुत इन्जॉय करते हैं। जाते भी आते भी हम लोगों को रास्ते में किसी भी म्यूज़िक की, किसी भी सॉन्ग की नीड नहीं होती है। हम लोग आपस में बहुत मस्ती और इन्जॉय करते हैं। फिर मैं सोनी लोगों को घर पे छोड़ते हुए पहुंच चुकी थी अपने फ्लैट पे और नीलम मेरे साथ में ही थी क्योंकि लेट हो चुका था। तो हम लोग पहुँचे और हमारा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को हमारा ब्लॉग? जय बाबा के सभी को, बाय बाय।